उसकी दूसरी किताब है मास्टरी। ये बंदा खुद मशहूर नहीं, इसकी किताबें मशहूर है। मास्टरी का मतलब है किसी भी चीज़ में क्या पैदा करें, अपनी पहचान पैदा करें, यानी नाम आए तो काम जहन में आ जाए, काम हो तो नाम जहन में आ जाए। सर तो इसके अंदर वो पहली बात बताता है, वो कहता है कि जी पेन इन प्रैक्टिस लीड प्लेयर, जिसे एंथनी रॉबिन्स ने भी अपनी किताब में लिखा है, पेन टू प्लेयर प्रिंसिपल, 3P, पेन टू प्लेयर प्रिंसिपल। अब यहाँ पे ज़्यादा जिम वाला तो खैर नहीं आया, लेकिन मैं उससे पूछता, लेकिन जो लोग भी रनिंग रेगुलर करते ज़रा वो हाथ उठाएंगे, कोई रेगुलर रनिंग या जिमिंग करता है इस तरह की। जिम वाला बल्कि एक बंदा आया हुआ है। तो सर जिम करने में बड़ी तकलीफ होती है, सीधी बात है, जब आपका मसल फटता है। लेकिन मैं ये बताऊँ, जो लोग करते हैं उनको पता होगा, ये जो रनिंग करते हैं उनको पता होगा, या जो क्रिकेट खेलते हैं, आप भी तो स्पोर्ट रेगुलर खेलते हो ना, कभी कभार गिरते होगे, चोट वोट भी लगती होगी, लेकिन ये कि उसके बाद मज़ा ज़्यादा आता है रिपेयरिंग के बाद, यानी कि जब आप उसके बाद जब फील करते हो, जो फीलिंग होती है वो आपको ज़्यादा मज़ा करवाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में रूल है कि जहाँ जहाँ पेन है वहाँ वहाँ प्लेयर है। सबसे ज़्यादा पेन, जो बदनी पेन है, वो एक औरत उठाती है बच्चा जनते हुए, लेकिन सारी ज़िंदगी को प्लेयर मिलता है उसको एक अपनी औलाद की शक्ल में। ज़िंदगी में जहाँ जहाँ प्लेन है वहाँ वहाँ प्लेयर है। बड़ी प्यारी कहानी खींचता है वो यहाँ जॉन कीट्स की। अब जॉन कीट्स का नाम किसने सुना है? बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन भूले में। सेकेंड ईयर की बुक के अंदर याद हो। अच्छा, इंडीमियन का नाम सुना है आपने? इंडीमियन का, ग्रीक एक राजा था इंडीमियन। चले मैं उसकी कहानी सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये बंदा कौन है। सर जॉन कीट्स की कहानी है। जॉन कीट्स आज से 150 साल पुरानी कहानी है। अमेरिका के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर का नाम तो सबने सुना होगा, बहुत मशहूर पोइट है। इसके बाद तो थर्ड पोइट है मशहूर, वो जॉन कीट्स है, जिसने ब्यूटी पे लिखा है। ठीक है, अब आप इसको ज़रा सर्च कीजिएगा। जॉन कीट्स के वालिद का 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट होता है, डेथ हो जाती है। जॉन कीट्स के 2 छोटे भाई हैं और एक बहन है। माँ जो है 5 साल सदमे में होती है इंतहाई। 13 साल की उम्र का जब जॉन कीट्स होता है, माँ की भी डेथ हो जाती है। उस ज़माने में मेडिसिन की कंपनियाँ नहीं थी, जो डॉक्टर होते थे, डॉक्टर भी अपनी अपनी दवाइयाँ खुद बनाते थे। जॉन कीट्स कहता है घर चलाना है। जॉन कीट्स एक बंदे के पास लग जाता है, वर्कर, उसके साथ मदद करवाता होता है कुछ। अब 2 भाइयों को पाल रहा है, एक बहन को पाल रहा है, 13 साल की उम्र में। स्कूल छोड़ देता है अपना। स्कूल से पहले उसको लिटरेचर से प्यार हो गया था, यानी विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ता था, उससे बहुत मज़ा आता था। पोइम का उसको शौक़ था, लिटरेचर का शौक़ था। वो जब वहाँ से फारिग होता था, घर जाता था, बहन भाइयों को देखता था, फिर लाइब्रेरी चला जाता था, फिर वो किताबें पढ़ता था। अच्छा, इस तरह के वाक़यात तो एक चंद साल गुजरे। एक वक्त आया जॉन कीट्स लिखने लगा, उसको अपनी बड़ी अच्छी पॉइंट्स लगने लगी कि यार बड़ा बेहतरीन है। उसने देखा कि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है। उसने क्या किया, उस सदी की लिस्ट बनाई। उस सदी के जितने भी लोग थे ना, उस 100 साल के, यानी आज से 150 साल पुराने, सबकी लिस्ट बनाई, सबकी किताबें जमा की और सबको स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया। पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। करते 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 उसको पता चला, उसका दिमाग खुल गया, उसको खुद से लिखना आ गया। उसने वो लिखना शुरू कर दिया। करते करते कुछ साल बाद उसको फील हुआ, जब उसने देखा कि थोड़े उसके भाई बहन भी बड़े हो रहे हैं, अब जिम्मेदारी भी उस पर कम हो रही है। उसने कहा कि भाई अब मुझे प्रोफेशनल ये बंदा बनना है। वरना पहले उसके बहन भाई सोचते थे कि आगे जाके ये भी अपनी दुकान इस तरह से डॉक्टर से सीख रहा है, जाके दवाइयाँ बनाएगा। उसने कंफर्म किया। अब सवाल ये कि उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो जॉब छोड़ के करता। तो पता है उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं अपने आप को एक टास्क देता हूँ। अब ज़रा सर टास्क ये सुन लें, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये भी आप पे मैं इम्पोज करवाऊँगा। 7 महीने का वो टास्क देता है अपने आप को। एक राजा है, उसका नाम है इंडीमियन, ग्रीक का एक राजा था। उसकी उसने पूरी ज़िंदगी पढ़ी हुई थी। उसने कहा कि मैंने 4000 की पोइम लिखूंगा, लाइनों की किताब पूरी 4000 की। अगर मैंने 7 महीनों में कंप्लीट कर ली तो मैं इस प्रोफेशनल प्लेयर मतलब समझूंगा कि अपने आप को हूँ और मैं इस फील्ड में जाऊँगा, वरना मैं छोड़ दूँगा। तो असर होता क्या है, वो अपने दोस्त से, उसका दोस्त कहता है कि भैया आपने बहुत बड़ा टास्क लिया, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। वो कहता है कि नहीं, भैया जाते पेन टू प्लेयर का प्रिंसिपल, देखते हैं, लेट्स हैव अ ट्राई। वो उसको बड़ा प्यारा जुमला कहता है। वो कहता है ये मेरी ना इच्छा शक्ति का, यानी मेरी जो इमेजिनेशन है और बर्निंग डिज़ायर, ये इसका इम्तिहान है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं रेलिवेंट हूँ इस फील्ड के साथ, इतना बर्निंग डिज़ायर मेरे पास है या इतनी इमेजिनेशन है मेरे पास कि मैं ये कर सकता हूँ। सर वो लिखना शुरू करता है। 2 महीने बाद वो थक जाता है। 2 महीने में हालांकि वो 1200 लाइन लिख लेता है। 2 महीने बाद अपने उसी दोस्त को कहता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा। वो कहता है क्यों? कहता है मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे नफरत हो गई अपने काम से, मैं बोर हो गया हूँ। तो वो कहता है कि जी हर इंसान ने जिसने मास्टरी हासिल की है ना, उसने बोरियत को सहा है। पहले उसने बोरियत उठाई है बहुत सारी। ये मुझे 4 महीने लगे सब करने में, पढ़ने में, उनको नोट्स बनाने में, फिर उसको समझने में, फिर अप्लाई करने में। तो कहता है वो सारे अमल बोर होते हैं।
कहता है आप स्टार्ट करो। जॉन कीट्स कहता है कि मैंने सब कुछ रख दिया और 2 दिन बाद मुझे फील हुआ कि चलो अब मैं अपने आप को एक टास्क देता हूँ कि मैं दिन की 50 लाइन लिखूँगा। जॉन कीट्स कहता है मैंने 50 लाइन लिखना शुरू की। 7 महीने से पहले पोएम क्लियर हो गई, बन गई, लेकिन एक इशू हो गया। कहता है इशू ये हुआ कि जब वो बन गई, बिल्कुल बेहतरीन हो गई, तो जैसे ही मैं चाहता था कि मैं लिखूँ, वक्त पे तो मैंने लिख ली, लेकिन वो मुझे वैसी ओरिजिनलिटी नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत लोगों को चेक कराई, मज़ा नहीं आया। कहता है लेकिन एक फ़ायदा हुआ मुझे उस 7 महीनों में। जो फ़ायदे हुए उधर सुनिएगा। वो कहता है वर्क विद हाई इंटेंसिटी मैंने सीखा कि बहुत इंटेंसिटी से काम कैसे करते हैं, यानी बोरियत के बावजूद कैसे काम करते हैं। मैंने राइटर्स ब्लॉक सीखा। राइटर्स ब्लॉक आप सुन ले, एक कंडीशन होती है, मिसाल के तौर पे एक कंडीशन होती है सर, कि जैसे जो लोग शायर वगैरह होते हैं ना, जो राइटर होते हैं, उनको आपने सुना है कभी वो कहते हैं कभी इल्हाम हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, और कभी कभार इनको कुछ नहीं आ रहा होता। तो जब उनको कुछ नहीं ना आ रहा था उसको बोलते हैं राइटर ब्लॉक का पीरियड। वो कहता है मैंने राइटर ब्लॉक के पीरियड में भी 50-50 लाइनें लिखी हैं। फिर मैंने फिर बहुत सारे आइडियाज़ सोचना सीखे, दिमाग में उन्हें कंट्रोल करना सीखा और स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखा। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी गलतियों से सीखा। ये सारी बातें जॉन कीट्स कहता है। फिर सर इस वाक़े के 2 साल बाद उसने 54 पोइम्स लिखी, 3 किताबों में वो पब्लिश हुई, और ऑलमोस्ट उस ज़माने में, यानी 2 साल, अगले 2 साल के अंदर ही वो मशहूर हो चुका था, और लोग विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर को भूल के इसको सुनना चाहते थे। और मज़े की बात, उसका 150 साल पहले लिखने वाली किताब, सेकेंड ईयर के सारे लड़के बैठे, मैंने उनको आज सबको बुलाया था, इनके बुक में एक पोइम है लाइन्स फ्रॉम द एंडीमियन बाय जॉन कीट्स। आप सेकेंड ईयर का एग्जाम पास नहीं कर सकते जब तक इस जॉन कीट्स को पढ़ के आगे नहीं जाओ। इन्होंने ये पोइम शायद अभी तक पढ़ी नहीं है सर। लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन सेकेंड ईयर की किताब के अंदर है, जॉन कीट्स की बुक। वो उसी 4000 लाइनों में से कुछ लाइनें लेके पोइम लगाई है उन्होंने। तो सर इसीलिए वो कहता है बी योर बेस्ट वर्स्ट क्रिटिक। मास्टरी हासिल करने के लिए रॉबर्ट ग्रीन बताया, जैसे जॉन कीट्स था ना, वो अपना क्रिटिक बन गया था, यानी उसने 7 महीने में गोल पूरा किया, लेकिन उसने देखा कि ये तो मुझे मज़ा नहीं आया, इससे भी अच्छा चाहिए, तो उसने क्रिटिसाइज़ किया खुद को और आगे करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सर, क्रिएट टफ रूटीन एंड चैलेंजेस। तो वो कहता है कि मास्टरी हासिल करने के लिए चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े लें, टफ रूटीन बनाएं, अपनी खुद को चैलेंज करें। और जॉन कीट्स ने क्या किया था, जब जॉन कीट्स ने दोबारा शुरू किया था ना कि मैं दिन की 50 लाइनें लिखूंगा, तो पता है उसने क्या रूल बनाया था? उसने कहा था 10 लाइनें मैं खड़े होकर लिखूंगा, 10 लाइनें मैं खड़े होकर लिखूंगा ताकि 40 बैठ के लिख सकूँ, यानी ऐसा गोल बनाया। अगली बात वो करता है फोकस विद डबल इंटेंसिटी। मास्टरी हासिल करने के लिए रॉबर्ट ग्रीन बताता है कि आप जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप समझें कि ये फाइनल का भी फाइनल है। जैसे याद है हमने जब सी से इधर पेपर दिए थे अकेडमी में, तो हम क्या कहते थे कि पूरी इंटेंसिटी से देना है, तो वो कहता था कि प्रैक्टिस का पेपर भी आप ऐसे दें जैसे फाइनल का भी फाइनल है, यानी डबल इंटेंसिटी से काम करें। और वो कहते हैं कि ये इतनी ज़बरदस्त स्किल है कि लोगों को पता ही नहीं। लोग अप्लाई करें, अप्लाई करने वाले तो बहुत कम हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है ये बात। लेकिन जिस दिन आपके पास ये स्किल आ गई तो वो कहता है कि फिर आप देखेंगे कि आपको समझ आएगी कि नदी के साफ़ पानी के लिए घाट के कीचड़ से गुजरना पड़ता है। यानी जब आप घाट के कीचड़ से बार बार गुजरेंगे, डबल इंटेंसिटी से काम करेंगे, तो फिर आप देखेंगे आप नदी के पानी को भी फील करेंगे। यानी आपके आइडियाज़, तरक्की जो आपको मिलेगी वो किसी को मिलेगी। और एक बहुत प्यारी बात आखिरी में वो सवाल पूछ के ख़त्म करता है। वो कहता है मुझे ये बताएं, हु आर द मोस्ट यूजलेस पीपल इन द वर्ल्ड। कौन है इस दुनिया में जो सबसे बेकार लोग हैं? वो कहता है वो लोग हैं जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जिनके माँ बाप अमीर हैं, जो सारी ज़िंदगी में कंफर्ट में रहे। जब मुश्किल आती है तो ज़रा सुनिएगा, प्रॉब्लम से निपटने के बजाय ये पैर पटकना शुरू कर देते हैं। जुमले में बड़ी जान है। प्रॉब्लम जब आती है तो अमीर बाप के बिगड़े बच्चे प्रॉब्लम से निपटने के बजाय पैर पटकना शुरू कर जाते हैं, और इसीलिए ज़िंदगी में सबसे बेकार है। वो कहते हैं कि आप लोग खुश नसीब हैं अगर आप अभी भी लोअर मिडिल क्लास में, और अगर स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर है। मेरे समेत सब कोई यहाँ पे हायर क्लास से नहीं आया भी है तो भाई अल्लाह उसको और दे, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, उसके अलावा की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जिम्मेदार होगा तो यहाँ आया हुआ है ना, ठीक है। जो जिम्मेदार होगा तो यहाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिम्मेदार नहीं है। वो कहते हैं ज़िंदगी में सबसे होता है, ये लोग कभी भी ज़िंदगी में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते।